मैंने हमेशा एक देखा है कि वो बहुत फोकस्ड है अपने काम में। अगर वो कोई चीज़ ठान लेते हैं, कोई मुद्दा अगर उठा लेते हैं, तो बहुत फोकस उस पे होता है उनका और डेडिकेशन से उसके पीछे पड़ते हैं और वो जो भी प्रॉब्लम होता है, उसका सॉल्यूशन निकालने की हमेशा कोशिश करते हैं। दूसरा, उनका विज़न बहुत अच्छा है क्योंकि वो आगे की सोचते हैं हमेशा। वो इस शहर को बचपन से जानते हैं, इसीलिए उन्होंने जब स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे तब वो निर्णय लिए, या जब विधायक थे तभी भी जो शहर के लिए प्रश्न शहर के जो है वो वहाँ पे जाके उन्होंने वहाँ उपस्थित किए। तो हमेशा ये देखने को मिला कि वो आगे की सोच रहे हैं, ये शहर को और आगे कैसे लेके जा सके, इसका शहर का विकास कैसे और अच्छी तरीके से हो, ये हमेशा उनके ज़हन में रहता है। और इस वजह से वो एक बहुत अच्छे इस शहर के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, ये हमारा मानना है। जब ये शहर थर्ड मुंबई बनने वाला है, तो किस हिसाब की सुविधाएं इस शहर में होनी चाहिए, ये शहर को स्टेट के पास से किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन से यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लिए जाने चाहिए, ये सारा बहुत सोच समझ के वो इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि ये एक ही शहर है जहाँ 3 अलग-अलग कॉर्पोरेशंस का अथॉरिटी है। सिडको एक अलग अपनी अथॉरिटी रखती है, एमआईडीसी एक अलग अथॉरिटी है और एक नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक अलग अथॉरिटी है। सबके साथ मिलजुल के हमको इस शहर का डेवलपमेंट करना पड़ता है और इसलिए भी वो बहुत अच्छे उनके सोच होती है, उनके निर्णय बहुत अच्छे होते हैं, उनका लाइजनिंग भी बहुत अच्छा होता है, हर ऑफिसर से कैसे काम करवा के लेना वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मुझे लगता है जब शहर का विकास हो रहा होता है तो उसको एक होलिस्टिक व्यू से देखना पड़ता है कि इस शहर का विकास करते समय किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनकी सुविधाओं के लिए बसेस की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, ट्रेन की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, यहाँ स्कूल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, या यहाँ पे हमारे जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए पानी की सुविधा जो है वो 24/7 जो नाइक साहब ने की हुई है वो होनी चाहिए, या यहाँ पे गार्डन्स कैसे होने चाहिए, रिक्रिएशन के लिए और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये सब जब होलिस्टिक व्यू से सोचा जाता है तभी किसी शहर का विकास होता है। ये होलिस्टिक व्यू जो है उनके पास है और इसीलिए हमको ऐसे नेतृत्व की बहुत ज़रूरत है जो हमारे ये जो मुद्दे हैं स्टेट से फंड लाके उन मुद्दों को भी कवर किया जाए, और दूसरा महानगर पालिका के जो विषय हैं जो हमारे जाके हम लोग स्टेट में हम यूडी के अंडर आते हैं तो हमारे विषय बहुत सारे स्टेट में जाके अटक जाते हैं। तो उस समय भी ये संदीप नाइक जी हमारे प्रश्न बराबर से उठाते आ रहे हैं वहाँ असेंबली में, और हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं जो हम हमारे कमिश्नर के माध्यम से या ऑफिसर्स के माध्यम से सॉल्व नहीं होते, तब ये विधायक जो है इनका निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उन्होंने हमेशा अपने कार्यकाल में यही किया है। ये मुद्दे जाके हमारे स्टेट के सामने प्रेजेंट करके वहाँ जो भी मिनिस्टर हो, इंडस्ट्रीज का हो, रोड एंड ट्रांसपोर्ट का हो, रेलवे का हो, कोई भी हो, हमारे मुद्दे सॉर्ट आउट करके दिए। संदीप नाइक जी की तरफ हम देख रहे हैं बहुत आशा से और उम्मीद से, क्योंकि हमको पता है कि वो जब ठान लेते हैं तो वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके रहते हैं। इसीलिए हमको लगता है संदीप नाइक जी जो है हमारे लिए सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे।